मुनाफा की सूरत में बैंक डिपॉजिट, सोना खरीदने या रियल एस्टेट के अलावा सरमायाकारी के जिस तरीके से मुतल्लिक ज्यादातर मिडिल क्लास पाकिस्तानियों ने सुन रखा है वो कौमी बचत या नेशनल सेविंग्स है। ये सरकारी इदारा मुल्क भर में अपनी 376 ब्रांचेस के जरिए इनफरादी सरमायाकारों को मुख्तलिफ नौयत के बॉन्ड्स फरोख्त करता है। अब तक नेशनल सेविंग्स में 4.3 खरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है। ये रकम हबीब बैंक और अलाइड बैंक के मुश्तरका डिपॉजिट्स के बराबर है, जिससे मालूम होता है कि इस इदारे पर सरमायाकारों को काफी एतमाद है। इस इदारे का कयाम 1873 में गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक के नाम से अमल में आया, जिसके जरिए बरतानवी हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए फंड्स इकट्ठे करती थी और इनका इस्तेमाल जंग अजीम अव्वल और दोम में भी हुआ। 1943 में इसे नेशनल सेविंग्स ब्यूरो का नाम दिया गया, जो तकसीम हिंद के बाद भी जारी रहा। जब आप नेशनल सेविंग्स में सरमायाकारी करते हैं तो आपको हुकूमत पाकिस्तान की जमानत फराहम की जाती है। लिहाजा ये बात समझ में आती है कि लोग क्यों अपना पैसा नेशनल सेविंग्स में रखवाना पसंद करते हैं। वो लोग जो किसी ऐसी जगह सरमायाकारी करना चाहते हैं जहां से उन्हें मतवातर तयशुदा माहाना आमदन मिलती रहे, तो उन्हें नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करने से मुतल्लिक जरूर सोचना चाहिए। लेकिन क्या ये बेहतरीन ऑप्शन है? कई लिहाज से नेशनल सेविंग्स के सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी बेहतरीन ऑप्शन है, मगर कुछ हालात में दीगर ऑप्शंस पर भी जरूर गौर किया जाना चाहिए। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स की तरह खतरे से पाक सरमायाकारी का दूसरा जरिया तयशुदा फिक्स्ड आमदनी वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। सरकारी बॉन्ड्स में सरमायाकारी करने वाले इस्लामिक और कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स की तादाद 10 है। इनमें से 2 म्यूचुअल फंड्स इस्लामिक जबकि बकिया 8 कन्वेंशनल हैं, जैसे कि एमसीबी का पाकिस्तान सॉवरन फंड, हबीब बैंक का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड और नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, या फिर यूबीएल का अल अमीन सॉवरन फंड और मेजान बैंक का मेजान सॉवरन फंड। कौन सा सर्टिफिकेट ज्यादा मुनाफा देता है? नेशनल सेविंग्स के मामले में हमने 2 इनकम सर्टिफिकेट्स यानी बहबूद सेविंग्स और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स का जायजा लिया है। पाकिस्तान में कोई भी सरकारी बॉन्ड फंड मुनाफे के हवाले से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपको बाकायदगी के साथ आमदन चाहिए तो बहबूद सर्टिफिकेट इस हवाले से बेहतरीन है। गुज़श्ता 10 सालों के दौरान बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ने औसतन सालाना 12.3% मुनाफा दिया है। दूसरा नंबर एमसीबी के पाकिस्तान सॉवरन फंड का है, जिसने गुज़श्ता 10 सालों में औसतन 10.2% सालाना मुनाफा दिया है, जबकि तीसरा नंबर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स का है। दीगर तमाम म्यूचुअल फंड्स इससे पीछे हैं। फिक्स्ड इनकम के लिए सरमायाकारी के किसी भी दूसरे जरिए से हासिल होने वाली कमाई पर टैक्स आयद है और ये टैक्स मुनाफा देने वाला इदारा ही काट लेता है, लेकिन बहबूद सर्टिफिकेट पर कोई टैक्स आयद नहीं। लेकिन इसके बावजूद बहबूद सर्टिफिकेट में ज्यादा सरमायाकारी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि हर किसी को बहबूद सर्टिफिकेट खरीदने की इजाजत नहीं। जिन्हें इजाजत है वो भी एक हद तक इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2004 में इब्तदाई तौर पर बहबूद सर्टिफिकेट सिर्फ बेवाओं, माजूरों या ज़ायदुल उम्र अफराद के लिए शुरू किया गया था। ये लोग भी सिर्फ 50 लाख तक सरमायाकारी कर सकते हैं या मियाँ बीवी की सूरत में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12.3% की सालाना औसत को अगर मद्देनजर रखा जाए तो वो जोड़ा जिसने बहबूद सर्टिफिकेट में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हों, उन्हें औसतन माहाना 1,02,500 रुपए की आमदन होगी। पाकिस्तान में ये ज्यादातर शहरों में मिडिल से लोअर मिडिल क्लास तबके की माहाना आमदन है। अब शामिल करते हैं टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के असरात को। तीनों कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से बेहतर हैं। इसकी वजह यह है कि कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड से हासिल होने वाले मुनाफा पर 15% टैक्स आयद है, मगर दूसरी तरफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से हासिल होने वाली आमदनी पर नॉन फाइलर के लिए 30% और फाइलर के लिए 15% टैक्स आयद है। ऐसे लोग जो ये जाहिर कर दें कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की मद में उनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए टैक्स रेट कम है। ऐसी सूरत में फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 10% और नॉन फाइलर्स के लिए 20% हो जाती है। इन टैक्स रेट्स को जहन में रखा जाए तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स 10 सालों का बाद अज टैक्स मुनाफा औसतन 6.9% बनता है। लेकिन इसके बरक्स एमसीबी के पाकिस्तान सॉवरन फंड, जिस पर 15% टैक्स आयद है, का गुज़श्ता दहाई का बाद अज टैक्स मुनाफा औसतन 8.6% बनता है। यानी अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स के बजाय एमसीबी के फंड में सरमायाकारी करेंगे तो ही बहबूद सर्टिफिकेट से ज्यादा आमदन हासिल कर पाएंगे। दूसरी जानिब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स जीरो कूपन बॉन्ड्स होने की वजह से आमदनी का जरिया नहीं है, जिसका मतलब है कि जब तक ये आपके पास हैं तब तक ये कोई मुनाफा नहीं देते, बल्कि सिर्फ तब ही मुनाफा देते हैं जब आप इन्हें कैश करा लेते हैं।